Welcome guys. Today we move to interrogative sentences. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आपने डू डज और डिड का प्रयोग करना है। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग अभी नहीं करना है। अभी आप वर्ब बी का प्रयोग करना सीखो। यूज ऑफ डू डज डिड। स्टेटमेंट दिया है जैसे शी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। अब इसका जब क्वेश्चन बनाओगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे डू और डज और डिड से, तो आप इनको क्या कह सकते हो? डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट क्वेश्चंस जिनका उत्तर यस और नो में आएगा। तो क्या कहोगे? यस और नो टाइप भी कह सकते हो। लिप्स से ध्यान दीजिए, रहती है। तो इसमें डू डज डिड में से क्या छिपा हुआ है? डज। तो डज को इसमें से निकालो। डज प्लस लिव इक्वल टू लिप्स, तो लिप्स माइनस डज इक्वल टू लिव। तो क्या हो जाएगा? डज यहां ले लो, सी से आगे, सब्जेक्ट से पहले। डज सी लिव हो जाएगा, यहां लिव्स नहीं रहेगा। इन दिल्ली। डज सी लिव इन दिल्ली? क्वेश्चन मार्क। क्या हो? दिल्ली में रहती है। आई नो द प्रिंसिपल वेल, मैं प्रिंसिपल साहब को अच्छे ढंग से जानता हूं। तो अब क्या हो जाएगा? इसमें डू डज और डिड का ही प्रयोग करना है आपने। तो क्या करोगे? क्या मैं प्रिंसिपल साहब को भली भांति जानता हूं? नो में क्या छिपा है? डू। आई नो, मैं जानता हूं। क्या मैं जानता हूं? डू आई नो। तो क्या बना दोगे इसमें? डू आई नो द प्रिंसिपल डू आई नो द प्रिंसिपल वेल? क्वेश्चन मार्क। क्या अर्थ हो जाएगा? क्या मैं प्रिंसिपल साहब को भली भांति जानता हूं। आई लिव इन अ विलेज, मैं एक गांव में रहता हूं। अब देखो, अगर क्वेश्चन वर्ड से बनाना होता, विलेज एक स्थान है, तो आप कहते हो वेयर डू यू लिव। लेकिन ऐसा नहीं करना है आपने। आज आपको अभी वर्ब बी में रहना है। डू डज डिड का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? क्या मैं गांव में रहता हूं। तुम कहां रहते हो नहीं होगा अभी। तो क्या करना है? यूज डू डज डिड। तो क्या आएगा? लिव है तो क्या आएगा यहां पर? डू। तो क्या बनेगा? डू आई लिव इन अ विलेज? क्वेश्चन मार्क। यस फोर, दे ऑलवेज वर्क हार्ड, वे हमेशा कठोर परिश्रम करते हैं। वर्क वर्ब है। दे ऑलवेज वर्क हार्ड। वर्क में क्या छुपा होता है? डू। आपने केवल डू डज डिड का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा? डू पहले लगा दोगे, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट दे, डू दे वर्क हार्ड। वर्ब बी का प्रयोग करना आपने अभी साधारण प्रश्नवाचक, जिसको आप कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। डू दे ऑलवेज वर्क हार्ड? क्वेश्चन मार्क। यस, द ब्लैक hen laid some eggs, काली मुर्गी ने कुछ अंडे दिए। लेड, ले से बना है लेड, लेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की। तो इसमें क्या छिपा होता है? डिड। तो क्या कहोगे? क्या काली मुर्गी ने कुछ अंडे दिए थे? तो यहां पर क्या आएगा? पहले बताओ। डिड। डिड क्यों आया? क्योंकि लेड का मतलब क्या था? डिड प्लस ले,
इसको समझना बहुत जरूरी है। तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड, अब नाउन लाओ, सब्जेक्ट लाओ, द ब्लैक hen, डिड द ब्लैक hen, अब लेट नहीं रहेगा, ले रहेगा, ले सम eggs, क्वेश्चन मार्क। यस, she took rest at home था पहले, she took rest at home, चलो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, है ना, और इसको क्या कर देता हूँ 5। क्या था? she took rest at home, उसने घर पर आराम किया था। took, take rest, took rest, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। तो वर्ब की जब सेकंड फॉर्म आती है तो क्या छिपा रहता है? डिड। तो क्या हो जाएगा? डिड से शुरू करोगे, क्या उसने घर पर आराम किया? डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट लाओ, सी, डिड सी। अब वर्ब टुक नहीं रहेगी, डिड आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म आती है। डिड सी टेक, टुक बना है टेक से, डिड सी टेक रेस्ट एट होम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 7, आई फेड मिल्क टू द बेबी, मैंने बेबी को दूध पिलाया। तो पिलाया, फीड से बना है फेड, फीड फेड फेड, तो आई फीड सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा यहाँ पर बताइए, क्या करेंगे, क्या बनेगी? डू डज डिड में से डिड लोगे, डिड आई, अब फेड नहीं रहेगा, क्या रहेगा? फीड, डिड आई फीड मिल्क टू द बेबी, क्या मतलब? बेबी को, बच्चे को दूध पिलाया। द बॉयज क्लाइम्ड अप द खलिया टॉप, लड़कों ने खलिया टॉप पर चढ़ाई की। क्लाइम, चढ़ना, टू गो अप, टू क्लाइम अप, तो क्या होगा? द बॉयज क्लाइम्ड अप द खलिया टॉप, तो क्लाइम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्लाइम से बना है क्लाइम्ड, तो क्या छिपा है इसमें? डिड। तो आप क्या करोगे इसमें? क्या लिखोगे? डिड, क्या लड़कों ने खलिया टॉप पर चढ़ाई की, क्या बच्चे, क्या लड़के खलिया टॉप पर चढ़े, तो डिड आ जाएगा, और अब आएगा सब्जेक्ट द बॉयज। डिड द बॉयज, क्लाइंब नहीं रहेगा, क्या रहेगा? क्लाइंब, पहली फॉर्म, बेस फॉर्म, क्लाइंब अप द खलिया टॉप, क्वेश्चन मार्क। डिड द बॉयज क्लाइंब अप द खलिया टॉप। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने डू डज डिड की मदद से इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार किए। इनको डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, वर्ब बी के अंतर्गत आते हैं, और इनको हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।